ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। कतर और बरतानिया ने फौजी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया है ताकि ये ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान हकीकी शराकत का तर्जुमान हो। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस का पीक टाइम ढलना शुरू हो गया है और कोविड-19 के 66,000 से ज़्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं। और बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान पर आलमी पाबंदियों को दोबारा लगाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने का ऐलान किया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और कतर के अमीरी एयरफोर्स के ताइफून जंगी जहाज़ों के एक स्क्वाड्रन ने मुश्तरका परवाज़ की है। इस स्क्वाड्रन को नंबर 12 का नाम दिया गया है और मुश्तरका परवाज़ को एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने कहा कि इस स्क्वाड्रन की पहली परवाज़ एक अहम कामयाबी है और परवाज़ के दौरान कतर और बरतानिया के झंडों को एक साथ लहराना दोनों मुल्कों के विजन और खुशहाल और बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के सिलसिले में उनकी स्ट्रेटजी में हम आहंगी की तरफ इशारा करता है। इस मौके पर बरतानिया के वज़ीर दिफा जनाब बिन वेलास ने कहा कि ये वाक़या न सिर्फ दोनों मुल्कों की गहरी दोस्ती का खम्मास है बल्कि ये बरतानिया की जानिब से कतर के तय जिम्मेदारियां पूरी करने का भी मज़हर है, ख़ास तौर पर जबकि कतर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका बरतानिया के साथ मुश्तरका स्क्वाड्रन है। रियासत कतर ने एक बार फिर लीबिया की विफाकी कौमी हुकूमत और अस्सुखैरात मुआहिदे की हिमायत और सपोर्ट का इआदा किया है और तमाम लीबियाई फरीकों से अपील की है कि वो अबूरी मरहले को मुकम्मल करने के लिए दोबारा मुज़ाकरात और कौमी बातचीत शुरू करें ताकि लीबिया की सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो और लीबिया के अवाम की उमंगें पूरी हों। इन ख़यालात का इजहार जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़ातर में कतर के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर अली खलफान अल मंसूरी ने किया। दरियासना लीबिया की वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के लीबिया के मुताल्लिक़ इजलास में कतर के किरदार पर उसका शुक्रिया अदा किया। कतर चैरिटी और कतर में काम करने वाले प्रोफेशनल सूडानी बाशिंदों की जानिब से आज कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए 7 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान दारुल हुकूमत खुर्तूम पहुंच गया है। इस मेडिकल एड में डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले को महफूज रखने वाले लिबास और मेडिकल सप्लाईज शामिल हैं। इस इमदादी खेप में तकरीबन 20 लाख रियाल की मालियत का इमदादी तिब्बी सामान मौजूद है। अल खुर्तूम एयरपोर्ट पर सूडान के वज़ीर सेहत डॉक्टर अकरम अली थूम ने इमदादी तैयारे का इस्तकबाल किया जबकि सूडान में कतरी सिफारत खाने के कायम मकाम नाज़िमुल उमूर जनाब तलाल फरहान अल-अंजी ने कतर की नुमाइंदगी की। उनके अलावा सूडान में इमरजेंसी हालात को मॉनिटर करने वाली सुप्रीम कमेटी के मुतादिद अरकान भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। सूडानी वज़ीर सेहत ने इस मौके पर कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस इमदाद से कोरोना का मुकाबला करने के लिए जारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। पनाहगज़ीनों के आलमी दिन के मौके पर कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो पनाहगज़ीनों के बेहतर ज़िंदगी गुजारने और इंसाफ और सलामती पर मबनी महफूज ज़िंदगी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। कतर ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान अपने बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में पनाहगज़ीनों या रिफ्यूजीज़ की मुश्किलात को कम करने की कोशिश की है और इस अजीम मकसद और पनाहगज़ीनों की इमदाद और सपोर्ट के लिए $3.5 अरब से ज़्यादा रकम दी है।
कतर और मोनाको की पहल पर आलमी इदारे के मेंबर 18 मुल्कों ने स्पोर्ट्स और जिस्मानी वर्जिश और समाजी अफजाइश पर पड़ने वाले कोरोना 19 के मनफी असरात के बारे में एक मुश्तरका बयान जारी किया है। वाज़ेह है कि कतर और मोनाको पायदार तरक्की के लिए स्पोर्ट्स फ्रेंड्स के ग्रुप के जॉइंट प्रेसिडेंट्स हैं। 18 मुल्कों के इस मुश्तरका बयान में खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश के मुख्तलिफ मैदानों में अहम किरदार को तस्लीम किया गया है, जिनमें तालीम, पायदार तरक्की, अमन, ताउन, यकजहती, इंसाफ, समाजी यगानगत और सेहत वगैरह शामिल हैं। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 20 जून 2020 को कतर में कोविड-19 के मजीद 1354 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह अब तक रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 66,763 हो गई है। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1026 नए केस भी सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की वफात हो गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि कतर में कोरोना वायरस का पीक टाइम ढलना शुरू हो गया है और उसके फैलाव में कमी आ रही है, जिसकी वजह हुकूमत की जानिब से उठाए गए एहतियाती इक़दामात और अवाम की जानिब से सरकारी हिदायत की पाबंदी है, जिनमें सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में गुजारना और बग़ैर शदीद ज़रूरत के बाहर न निकलना है। कतर में 66,000 से ज़्यादा कोविड-19 के मरीजों की शिफायाबी इस बात का सबूत है कि इस वबा की रोकथाम के लिए इख्तियार की गई पॉलिसी सही साबित हुई और बड़े पैमाने पर की गई सरकारी और गैर सरकारी कोशिशें बारआवर होने लगी हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत WHO ने एक बार फिर दुनिया को कोविड-19 की दूसरी लहर से खबरदार किया है। अलबत्ता दुनिया के कई मुल्कों में पाबंदियों को नरम किया जा रहा है और दुनिया इस वायरस के साथ जीने का हुनर सीख रही है। अमेरिका में कोविड-19 के इस माहौल में सदर ट्रंप का इंतखाबी जलसा मुनाकिद किया गया, जो इस तरह के माहौल में एक गैर रिवायती जलसा माना जा रहा है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। लीबिया की विफाकी हुकूमत, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल है, के सरबराह जनाब फाइज अस-सिराज ने आज हफ्ते को अलजायर में मुल्क के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून के साथ मुलाकात की है। अलजायर लीबिया के कई साल से जारी तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की कोशिशें कर रहा है। इससे कबल लीबिया की विफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो अरब लीग के लीबिया के मुताल्लिक़ आइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। उधर अंकारा में इटली के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद जावेश ओगलो ने कहा कि तुर्की लीबिया की विफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा और लीबिया में सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इटली के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद किया जाता है। तीनों मुल्कों ने कहा कि वो इस मसले का सिफारती हल निकालने के लिए हकीकत पर मबनी रास्ता इख्तियार करेंगे, ताकि तहरान को उभारा जा सके कि वो सन 2015 में गुज़िश्ता माह अप्रैल से यकतरफा तौर पर इस इलाके में रोड्स, पुल और दीगर फैसिलिटीज तामीर कर रहा था। वाज़ेह है कि भारत का बयान इसके बिल्कुल मुतज़ाद है। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब चीन ने भारत की सरजमीन पर एक स्ट्रक्चर की तामीर शुरू की। काबिल ज़िक्र है कि भारत और चीन के दरमियान 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद है, जिस पर गुज़िश्ता मई से कई बार छोटी बड़ी झड़पें हुई हैं, लेकिन 20 जून को वादी गालवान में होने वाली झड़प में भारत के 20 फौजी मारे गए, जिसके बाद तनाज़े में शिद्दत आ गई है। भारत में एक दिन में अब तक के कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क में 14,516 केस रजिस्टर किए गए, जिसके बाद कोविड-19 के
भारत में कुल मरीजों की तादाद 3,95,048 हो गई है, जिनमें से 12,948 जिंदगी की जंग हार चुके हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक दिन में इस बीमारी से मरने वालों की नई रिकॉर्ड तादाद सामने आई है। खबरों के मुताबिक आज 153 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद कोरोना से पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई है, जबकि मरीजों की मजमूई तादाद 1,71,665 हो गई है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर और बरतानिया ने फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया है ताकि ये ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान हकीकी शराकत का तर्जुमान हो। वजारत सेहत ने कहा है कि कतर में कोरोना वायरस का पीक टाइम ढलना शुरू हो गया है और कोविड-19 के 66,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। और बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान पर आलमी पाबंदियों को दोबारा लगाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने का ऐलान किया है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की खालिद अल मर्री ने।